गांव कश्मीर की गोद में बसा एक स्वर्ग, जहां हर साल हजारों पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस शांत घाटी में आतंक की आंधी चली, जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 22 अप्रैल को पहलगाम की इन वादियों में जो खूनी तांडव मचा, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्लान पहले से प्लान किया गया था। गुजरात से आए टूरिस्ट ऋषि भट्ट, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, उसी जिप लाइन पर राइड ले रहे थे, जिस पर से ये खौफनाक साजिश कैमरे में कैद है। देखिए पूरा वीडियो, जो सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि नरसंहार की लाइव रिकॉर्डिंग का सबूत बन गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। डाउटफुल वो बंदा लग रहा है, क्योंकि मेरे आगे 10 बंदे गए थे। वो 10 बंदों में कहीं भी उसने कुछ जिक्र नहीं किया है, बट जब मैं कर रहा था तब उसने 3 बार अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला। दूसरा बंदा जो पीछे था वो कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। ये सारी चीज अहमदाबाद 23 तारीख को पहुंच के हम फैमिली के साथ वीडियो देख रहे थे, तब मेरे माइंड में और मेरे बड़े भाई के माइंड में आई कि अभी तक के कोई वीडियो में ये चीज नहीं है, और यहीं पे ये बंदा बोल रहा है। और फायरिंग शुरू हो गई, सब लोगों को मारना शुरू हुआ। तब मैं जिप लाइन में था, मैंने जिप लाइन से देखा नीचे 5-6 लोगों को गोलियां मार दी गई है। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह अनंतनाग जिले का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यह जगह लिद्दर नदी के किनारे बची हुई है और चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और घाटियों से घिरी हुई है। हरी वादियां, शांत बहती नदियां और बर्फ से ढके पहाड़, इसी जन्नत के बीच बसा है पहलगाम। पहलगाम हिंदू धर्म के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव यानी कि बेस कैंप यही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर निकले थे, तब सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में ही छोड़ा था। यहाँ पर स्थित मामलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी स्थापना करीब 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ यहीं से तीर्थ यात्रा शुरू होती है। मामलेश्वर मंदिर, भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग यहाँ स्थित है। लिद्दर नदी पवित्र मानी जाती है। तीर्थ स्नान का महत्व है। पहलगाम का इतिहास मुख्यतः गुज्जर और बकरवाला जनजाति से जुड़ा है, जो पारंपरिक रूप से पशुपालन करते थे। मुगल काल में भी पहलगाम एक लोकप्रिय स्थान रहा, जहां मुगल शासक गर्मियों में शिकार और आराम के लिए आया करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान पहलगाम एक समर रिट्रीट यानी कि गर्मियों के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आजादी के बाद 20वीं सदी में यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। बॉलीवुड की फिल्मों ने भी पहलगाम की सुंदरता को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, जैसे बेताब, कश्मीर की कली, मिशन कश्मीर आदि फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई थी। हरे भरे मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढके पहाड़ और नदियों का मधुर संगीत हर किसी का मन मोह लेता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से ही चढ़ाई शुरू होती है। लिद्दर नदी में रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और घुड़सवारी का अद्भुत अनुभव। बेताब घाटी, औरू घाटी और चंदनवाड़ी तक ट्रैकिंग। बेताब घाटी का नाम भी बेताब फिल्म के कारण पड़ा। फिल्मी लवर्स के लिए एक रोमांचक अनुभव। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ भारी बर्फ होती है।
बर्फीली वादियों का नजारा स्विट्जरलैंड का अनुभव कराता है। पहलगाम की शांति, यहाँ की ताजा हवा और प्राकृतिक सुंदरता आत्मा को शांति का अनुभव कराती है। कई लोग मानसिक और भावनात्मक शांति पाने यहाँ आते हैं। पहलगाम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वह एहसास है जहाँ धरती पर भी स्वर्ग उतर आता है। जब हवाओं में मोहब्बत की खुशबू हो, तब कुछ लोगों को पस चुभने लगती है। जहाँ नदियाँ गीत गाती थी, आज वही गोलियों की गूंज सुनाई देती है। जहाँ प्रेम की कहानियां लिखी जाती थी, वही बारूद की राख लिखती है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:30 बजे थे। पर्यटक हंसते खेलते बेसरन घाटी की ओर बढ़ रहे थे और तभी जंगलों से निकले 5 आतंकी AK-47 के साथ। पहले उन्होंने धर्म पूछा, फिर धुआंधार गोलियां चलाई। महाराष्ट्र के जगदाले परिवार के 3 सदस्य, पिता, बेटा और मां, इस हमले में मारे गए। दिल्ली से आए 2 दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखा। जख्म सिर्फ जिस्मों पे नहीं लगे थे, रूह तक छलनी हो गई थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें से 25 भारतीय और 1 नेपाली शामिल थे। 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट संगठन। बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और भारत पर भी आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। जांच में पता चला है कि हमले में शामिल 5 आतंकियों में से 3 पाकिस्तान के थे, जबकि बाकियों को जम्मू कश्मीर में भर्ती किया गया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF एक आतंकवादी संगठन है जो जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है। इस संगठन का गठन 2019 के आसपास हुआ था, जिसका उद्देश्य कश्मीर में भारतीय सरकार के खिलाफ संघर्ष करना और आतंकवाद फैलाना है। TRF खुद को कश्मीरी मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन बताता है, लेकिन यह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का समूह है। TRF का गठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET जैसे आतंकवादी संगठनों के इशारों पर किया गया था। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, तब पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के जरिए कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की योजना बनाई। इस TRF का गठन मुख्य रूप से कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया गया था, ताकि पाकिस्तान को कश्मीर में अपने एजेंडा को लागू करने में मदद मिल सके। TRF का उद्देश्य कश्मीर में भारतीय सरकार के खिलाफ संघर्ष करना और आतंकवाद फैलाना है। यह संगठन कश्मीर घाटी में कश्मीर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलाता है। TRF ने कई प्रमुख हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग और ग्रेनेड अटैक भी शामिल है। TRF भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववादी संदेश फैलाता है और कश्मीर को स्वतंत्र करने की बात करता है। TRF नए युवाओं को कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भड़काता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। TRF को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए कश्मीरी आतंकवादी संगठनों को मदद देता रहा है। TRF इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के प्रमुख लिंक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो लगातार कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। TRF ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई हमले किए, जिनमें कई जवान शहीद हुए, जो कश्मीर घाटी में बढ़ते आतंकवाद को दर्शाता है।
टीआरएफ ने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई हमलों का अंजाम दिया। इस हमले में कश्मीरी हिंदू और अन्य समुदाय के कई लोग शिकार बने। टीआरएफ का एक और प्रमुख हमला जो पुलिस और सेना के ठिकानों पर हुआ, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए। टीआरएफ एक ऐसी चादर है जो अपने पुराने खून के धब्बे छिपाने के लिए बिछाई गई थी। नाम बदला, नीयत नहीं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।